सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज था गीता जयंती का लास्ट दिन। तो हमने सोचा कि चलो आज प्लान बनाते हैं। दिन में तो हम काफ़ी घूम लिए, बट सोचा कि चलो आज इवनिंग में देख के आते हैं कि वहाँ के लाइटिंग वगैरह कैसे लगती है। जैसे ही एंटर किए तो वाह, देखने वाला व्यू था। तब झूले सारे जो वहाँ पे फनफेयर में झूले थे, लाइटिंग लगी हुई थी उसमें, बहुत प्यारा लग रहा था। और भीड़ भीड़ तो मतलब पहले दिन वाले जैसी ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम आगे आगे चलते गए। हम पहुंचे भीम द्वार पे। भीम द्वार पे पहुंचते ही यार लाइटिंग वाला व्यू देख के तो इतना प्यारा लग रहा था ना, मन इतना शांत हो गया था देख के। शोर जरूर था, बट यहाँ पे जो व्यू था, लाइटिंग थी, और ये जो पानी का व्यू था ना ब्रह्म सरोवर पे, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। क्योंकि चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग थी, तो लाइटिंग की वजह से जो पानी था और जो हवा चल रही थी उसकी वजह से जो पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने तो आगे की तरफ चले तो हमने देखा ये लकड़ी से बना हुआ सामान। भाई साहब क्या ही कलाकारी थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर आगे की तरफ हम चले तो वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की थी। ये जो रस्सी के ऊपर जो डांस कर रही थी ना, हमें नहीं पता इसे डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था, बट इसे देख के हमें इतना डर लग रहा था कि भाई साहब क्या टैलेंट है लड़की में। मतलब ये जो अभी डांस कर रही है, इसने अपने जो घुटने हैं ना, वो परात होती है ना, परात जिसमें आटा गूंथते हैं, उसके बीच में टिकाए हुए थे। और ये रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ ये ऐसे ही आई थी। हमें नहीं पता भाई, टैलेंट है लड़की में तो यार सही में। फिर ये इसकी सिस्टर थी, इसकी सिस्टर ने परात ली और ये रस्सी के इस वाले छोर पे बैठती है। फिर इसकी सिस्टर इसको चप्पल देती है, ये चप्पल डालती है। और फिर पहले तो कुछ कुछ देर तक तो ये आधी रस्सी तक चप्पल के साथ चलेगी। देखो गाइस, आप देखना ये किस तरीके से अपना टैलेंट दिखाती है। मतलब ये देखने में लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मतलब सब जो ब्रह्म सरोवर पे ज़्यादा से ज़्यादा थे ना, वो सब इसी के तो देख रहे थे कि क्या टैलेंट है यार, इनको डर नहीं लगता। देखना ये अभी हाफ, मतलब जो हाफ रस्सी का छोर है ना, ये यहाँ तक तो आएगी चप्पल के साथ। फिर ये एकदम से अपनी चप्पल को उतार देती है। जैसे ये चप्पल उतारेगी और फिर ये यहाँ पर डांस करने लग जाती है। भाई साहब देख के तो हमें इतना डर लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी कहीं गिर गई ना, देखना गायब क्या मस्त था। दाद देते हैं इसके टैलेंट को तो। फिर इसका डांस देखने के बाद हम आगे की तरफ जाने लगे थे। फिर ये हमने देखा इसका डांस। आगे की तरफ जब हम गए, हमें लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो हमने बनवाई चटपटी सी भेलपूरी। ये भैया पूछ रहे थे स्पाइसी बनानी है कि कैसे बनानी है, हमने बोला कि स्पाइसी बनाओ। फिर हम सब ने बैठ के पानी का व्यू देखते हुए भेलपूरी खाई। भेलपूरी खाने के बाद हमने ये जो आप देख सकते हो, मैंने आपको सारा व्यू दिखाया। लाइटिंग सारी तरफ लाइटिंग 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 ही लगी हुई थी और सारी शॉप्स पे लाइटिंग थी। बहुत प्यारा प्यारा सामान भी था यहाँ पे। फिर हम चलने लगे पैदल। पैदल चल के आगे की तरफ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा था। जो लकड़ी का जो मिरर होता है ना, मतलब लकड़ी का सामान था यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिखेगा। एक हमने ये पर्स देखे, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे पर्स थे ये। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ आए, यहाँ पे सेल लगी हुई थी कपड़ों की, बट हमें नहीं लेने थे। फिर हम आगे की तरफ आए, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी घड़ी देखी जिसपे कि हिरन के सींग बने हुए थे। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये लकड़ी के जो मिरर थे ये भी बहुत प्यारे थे। वॉच भी थी यहाँ पे, ये लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी का सारा सामान था यहाँ पे ये। फिर हम लेने लगे थे थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान, बट मैंने नहीं लिया, मैं तो बाहर आ गई थी आपको अच्छा अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए। कलरफुल लाइट्स थी, कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लू, कहीं पे रेड ग्रीन। यहाँ पे ये था नमस्ते चौक, जो कि आपको करनाल में देखने को मिलेगा। इसको दिखाते हुए मैंने आपको दिखाया रात का पानी का व्यू। फिर उसके बाद आगे आए तो यहाँ पे ओम शांति केंद्र का एक स्टॉल था। यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे कान्हा जी के भजन पे डांस कर रहे थे। और यहाँ पे भागवत गीता का सार था, मतलब कान्हा जी का सारा प्रॉपर सार बताया हुआ था। फिर इनका डांस देखते देखते हमने खाई पेटीज यहाँ पे बैठ के। और फिर एक आ गया था भूत। एक लड़का था जो कि भूत का मास्क डाल के छोटे छोटे बच्चों को डरा रहा था। उसने मेरी सिस्टर के बेटे को भी डरा दिया। फिर मैं भी सोचा कि चलो मैं भी भूत बनती हूँ, मैंने भी सिंग डाल के भूत बन गई थी। फिर हमने ये कमल का फूल जैसा कुछ बना था, यहाँ पे हमने पिक वगैरह क्लिक करवाई। भाई साहब इस रंगोली का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। फिर आगे की तरफ हम चलने लगे। हमने खाए पापड़। ये पापड़ वाला भैया यहाँ पे खड़ा था, हमने ये खरीदे पापड़। और ये पुल का व्यू था, जो ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच पुल बना हुआ है। यहाँ पे ये जो पत्थर का मतलब कलरफुल ये मूर्तियाँ बनी हुई थी और इसमें से ना पानी निकल रहा था।
बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। हमने मतलब ये मोर बना हुआ है, मोर के मुंह में से पानी निकल रही, बहुत प्यारी प्यारी पत्थर की मूर्तियाँ थी, बट इसके प्राइस बहुत हाई थे। फिर ये लकड़ी से बना हुआ हमने सामान देखा। मतलब रात का व्यू ना अलग ही है देखने का, दिन का व्यू बहुत ज़्यादा अलग होता है और रात का व्यू बहुत अच्छा। वो कलरफुल थी मिट्टी के बर्तन। अब ये था ना, ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन शेड में थे सारे मिट्टी के बर्तन, इनमें से भी ऐसे ही पानी निकल रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था ये पानी कहाँ से। फिर हमने भैया से पूछा, भैया कहते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर हम खुश हो गए कि चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे की तरफ आए, हमने सोचा कि चलो अब फन फेयर में चलते हैं, बट गाइस रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम अपने घर को वापस आने लगे। फन फेयर हमने बस बाहर बाहर से ही देखा था, क्योंकि झूले तो हमने लेने नहीं थे, हमारे साथ छोटे बच्चे थे। तो फन फेयर हमने बार बार से देखा और हमने खाए गोलगप्पे। खाने के बाद हम घर वापस आ गए थे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग।